इनफाइनाइट सेट में कभी इक्वल सेट की बात नहीं करते हैं बच्चों। एक प्राइम नंबर होता है क्या, एक कंपोजिट नंबर होता है, तो बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है बस, लेकिन हम लोगों को लिखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पढ़ाई से इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं। चालू करें? ठीक है, आप सब लोग बैठ जाइए। आप वहाँ बैठिए, वहाँ, हाँ बिल्कुल बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए। चलिए ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग सेट की कहानी की सिलसिला को और भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी पीछे की सारी लेक्चर्स देखा होगा। बच्चों देखो एक बात है, अगर आपने हमारी पीछे की लेक्चर्स नहीं देखा है, अगर आप बीच से कोई लेक्चर देखना स्टार्ट करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगा। इसलिए मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जितने भी हमारे पीछे के लेक्चर्स हैं उसको देखिए, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। और बच्चों जब कोई चीज़ समझ में आता है तो हमको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग पीछे के सारे लेक्चर्स देखें सेट का। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों सेट को यहाँ तक कवर कर लिया है। पहला बच्चों हम लोगों ने देखा सेट का मीनिंग और डेफिनेशन, यानी कि सेट का अर्थ क्या होता है और उसकी परिभाषा क्या होता है, ये देखा हम लोगों ने। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में बच्चों हम लोगों ने देखा कि दो मेथड होते हैं किसी सेट को रिप्रेजेंट करने का। पहला तो बच्चों लोगों ने देखा था रोस्टर फॉर्म, या उसी को कहते हैं टेबुलेशन मेथड, सही है। दूसरा हम लोगों ने देखा था सेट बिल्डर फॉर्म, या उसी को प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इतना जानने के बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट किए थे नंबर सिस्टम। क्या स्टार्ट किए थे? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बच्चों हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर किया, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, आपका रेशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, आपका इवन नंबर्स क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। ये सब सारी चीज़ों के बारे में मैं एक एक चीज़ आपको बताया और समझाया भी। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप पीछे के सारे लेक्चर्स को देखे होंगे। इसके बाद अब आज हम लोग नई चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं इसी सेट में, टाइप्स ऑफ सेट। क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ सेट। इनके बारे में एक एक करके पहले समझेंगे, समझने के बाद जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूंगा वो सब सारी चीज़ें आप नोट करेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी आगे, लेकिन पहले आपको समझना है उसके बाद लिखना है। कोई दिक्कत बच्चों? तो क्या मैं स्टार्ट करूं? आप लोग तैयार हो? ठीक है, तो फिर आप सब लोग अपने पेन और कॉपी को निकाल लीजिए और एकदम शांति से बहुत अच्छे मूड बनाकर विदाउट प्रेशर पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पढ़ाई से इम्पॉर्टेंट लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो तो आज आप लोग हेडिंग लिखेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों के प्रकार। ओके, ठीक है बच्चों, देखो हम बहुत प्रकार के मतलब क्या बोलते हैं समुच्चय पढ़ेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इम्पटी सेट क्या होता है, जिसका एक और नाम होता है नल सेट, और उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इम्पटी सेट क्या होता है। बहुत टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बस आप जुड़े रहिए, लगे रहिए और स्टार्टिंग से एक एक वीडियो देखते रहिए, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। और आगे जो भी टॉपिक और भी आएंगे वो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, इसीलिए बेसिक सारी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें इम्पटी सेट। क्या पढ़ेंगे? इम्पटी सेट।
इम्पैटी सेट। अब आइए बात करते हैं कि हमारा इम्पैटी सेट है क्या, ये हमारा रिक्त समुच्चय है क्या। बच्चों देखो, ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो हमारा इम्पैटी सेट कहलाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन में लिख दूंगा बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप सब लोग, ठीक है ना। देखिए क्या है कि बच्चों इम्पैटी सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। और अगर आपको रोस्टर फॉर्म में उसको लिखना है तो आप केवल एक ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, मगर ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई तत्व नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत बच्चों? और एलिमेंट्स क्या होता है तो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो इसे जनरली फाई अथवा एक आप मझला ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, ठीक है ना, फाई अथवा कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जैसे बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, मैं अभी एक एक एग्जाम्पल करके आपको समझाऊंगा, बाद में मैं जितने भी टाइप्स ऑफ सेट बताऊंगा उन सब पे क्वेश्चन लगवाऊंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आप डेफिनेशन देखिए और उन पर एक एक एग्जाम्पल देखिए। कोई दिक्कत? तो ठीक है बच्चों, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट उपस्थित ना हो इम्पैटी सेट कहलाता है। इसे जनरली फाई अथवा कर्ली ब्रैकेट बस बना के वैसे छोड़ दीजिए से डिनोट करते हैं। जैसे बच्चों मान लो हम एक सेट की बात करें, जैसे ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो, 6 से छोटा हो। देखो बच्चों, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर जो होता है वो काउंटेबल नंबर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो नंबर हम अपने काउंटिंग में, जो नंबर हम गणना में यूज करते हैं वह होता है। जैसे क्लास में बैठे बच्चों की संख्या अगर हमको गिननी हो तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनेंगे। ये नहीं बोलेंगे 1 2 2.5 3.5, ऐसा नहीं बोलेंगे। सही बात है ना। तो बताइए 5 से बड़ा और 6 से छोटा आप कोई भी संख्या लोगे तो वो डेसिमल में आएगा। तो अगर वह डेसिमल में आएगा तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा? तो बताओ, ये जो मैंने एक सेट बनाने के लिए कहा है कि ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट जो 5 से तो बड़ा हो लेकिन 6 से छोटा हो, क्या इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा? तो बताओ ये कौन सा सेट हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया, या उसको नल सेट भी बोलते हैं, या उसको वॉइड सेट भी बोलते हैं। बोलो बच्चों। अच्छा, इसका मतलब फाई इज इक्वल टू, बस आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए। इसमें एक भी एलिमेंट आपको नहीं लिखना है, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, नंबर्स तो बहुत हैं लेकिन नेचुरल नंबर्स नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। आपको समझ में आ रहा बात? चलिए ठीक है। तो ये मेरा हो गया पहला एम्प्टी सेट। हाँ बच्चों, अभी इसमें मैं बहुत से क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन पहले आप डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल लिखिए। तो जल्दी से आप सब लोग को जल्दी नोट करो, फिर अगला देखेंगे हम लोग सिंगलटन सेट। क्या देखेंगे बच्चों? तो जल्दी नोट करो, खटाक से नोट करो। चलो नोट कर लो। हो गया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों ये हमारा दूसरा है सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। पहले आप लोग हमारी बातों को सुनिए कि क्या होता है, उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे और एक एग्जांपल देंगे। सारे के सारे टाइप्स ऑफ सेट में हम लोग एक एक एग्जांपल करेंगे और बाद में सब पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। कोई दिक्कत? तो सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो।
क्या हो? हाँ, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, वो मेरा सिंगलटन सेट कहलाता है। हाँ ना, बोलिए। जैसे पहले डेफिनेशन लिख लेने दो, फिर मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है बच्चों? हाँ ठीक है। देखो बच्चों, इधर देखो आप सब लोग, तो मैंने आपके सामने ये डेफिनेशन लिख दिया, और डेफिनेशन लिखने के बाद उस पर एक एग्जांपल भी दिया हूँ जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो बच्चों क्या है, मैं बोला हूँ सिंगलटन सेट। अभी कुछ देर पहले मैं समझाया कि ऐसा सेट जिसमें केवल व केवल एक एलिमेंट हो। तो देखो ऐसा समुच्चय यानी कि सेट, बच्चों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें केवल व केवल एक ही एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। जैसे बच्चों ऐसा अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, ऐसे अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स जो सम हो यानी कि इवन हो। अब बच्चों प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी हमने अपने पिछले लेक्चर में दिया है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल पिछले लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद ये पढ़िए, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो बच्चों देखो प्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बताया है, आपको याद होगा कि ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर हो, एक तो एक हो, दूसरा इटसेल्फ हो। एक तो एक हो और दूसरा वह खुद हो। बताइए क्या एक प्राइम नंबर होता है? नहीं। क्या एक कंपोजिट नंबर होता है? नहीं। ये बात हमेशा आप याद रखिए, जो एक होता है वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। बोलिए। लेकिन दो एक प्राइम नंबर है और दो बच्चों आपका इवन नंबर भी है। लेकिन तीन प्राइम तो है लेकिन इवन नहीं है। पांच के भी केवल दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 5। प्राइम तो है लेकिन इवन नहीं है, ठीक है ना। आपका इसी प्रकार से 7 यानी 7 आपका प्राइम तो है लेकिन इवन नहीं है। तो आप कोई भी अगर नंबर उठा के देखोगे प्राइम, तो सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है 2 यानी कि 2, जो आपका प्राइम भी है और इवन भी है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा है एग्जाम्पल, अगर इसका आप सेट बनाओगे, इस सेट का कोई भी नाम ठीक है दे सकते हैं। जैसे आप एस ही दे दीजिए, एस सिंगलटन, तो बराबर केवल व केवल बच्चों क्या होगा बताओ, इसके सेट में केवल 2। क्या 2 के अलावा, 2 के अतिरिक्त क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर आप जानते हो जो प्राइम भी हो और इवन भी हो? नहीं बच्चों। फिर जितने भी प्राइम नंबर आप देखोगे वह एक ऑड नंबर होगा, लेकिन इवन नंबर नहीं होगा। तो सिर्फ इस सेट में केवल व केवल हम देख रहे हैं एक ही एलिमेंट है, इसलिए ये मेरा सिंगलटन सेट हो गया। अभी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अभी मैं केवल व केवल डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाद में सारी की सारी चीजें बताऊंगा। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप थर्ड। कोई दिक्कत? जल्दी नोट करिए प्लीज। इधर देखो बच्चों सब लोग, तो अब हमारी क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ सेट में 2 तो हो चुका, लेकिन तीसरा हमारा है फाइनाइट सेट। क्या है बच्चों? फाइनाइट सेट का बच्चों हिंदी होता है परिमित समुच्चय। अब देखो बच्चों, ऐसा सेट जिनके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, यानी कि जिसका एलिमेंट एक निश्चित संख्या में हो। जैसे जितने भी वॉवेल्स हैं, अगर उस वॉवेल्स का अगर आप सेट बनाओ तो बताओ वॉवेल्स के सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 5। तो इनके एलिमेंट की गणना आपने कर लिया कि हाँ भैया 5 होंगे। लेकिन अगर मैं बात कर दूं नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर का सेट, तो सभी नेचुरल नंबर का सेट में बताइए कितने क्या बोलते हैं नंबर हैं? आप बता सकते हैं 1 2, हाँ ये तो बता सकते हैं स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन डॉट 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 वो चलता जाएगा। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट नहीं कर सकते हो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट परिमित हो, यानी कि उसको हम गिन सकें, वो एक फिक्स संख्या हो, हाँ 10 है 20 है 50 है 100 है 200 है। बात समझ में आ रहा होगा? तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और इस पे कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। देखो बेटा, तो यहां पे हम लोगों का तीसरा सेट है फाइनाइट सेट, यानी कि परिमित समुच्चय। तो बच्चों अभी मैंने कुछ देर पहले आपको परिमित समुच्चयों के बारे में बताया कि ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट कर सके। तो मैंने वही बात लिखा है, ऐसे समुच्चय जिसके एलिमेंट्स की संख्या को काउंट कर सकें फाइनाइट सेट कहलाता है। कोई दिक्कत? जैसे मैंने एग्जांपल लिया
सभी वॉवेल्स का सेट। बच्चों आप लोगों को पता होगा अगर हम वॉवेल्स के सेट को बनाएं तो V इज इक्वल टू, अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो A E I O U। तो बताओ बच्चों कितने वॉवेल हो गए? 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल हैं। इसका मतलब यह है कि हम इनके एलिमेंट को काउंट कर ले रहे हैं, इसलिए ये एक फाइनाइट सेट है। हाँ ना बोलो यार, ठीक है। जैसे बच्चों अच्छा एक चीज और देखो बेटा, अगर कोई पूछे अगर यह फाइनाइट सेट है तो इसमें कितने एलिमेंट है, तो ऐसे बोलोगे NV। बच्चों इसका मतलब हो गया वॉवेल्स में, वॉवेल्स के सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू कितने हैं बताओ? 5। यानी कि ये पूरी चीज हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है। जैसे अगर मान लो यहां में A लिखा होता तो हो जाता N ऑफ A। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसी प्रकार से बच्चों देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। 10 से छोटे पॉजिटिव इवन नंबर्स का सेट। तो 10 से छोटे पॉजिटिव इवन नंबर, इवन भी होना चाहिए पहली बात, यानी 2 से डिविजिबल हो, और पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 0 तो हमारा पॉजिटिव ना होता है ना ही नेगेटिव होता है। इसका मतलब 2 4 6 8, लेकिन 10 नहीं बोलेंगे क्योंकि 10 से छोटा बोला है। तो इसका मतलब अगर मैं सेट बनाऊं यहाँ पे A इज इक्वल टू, तो बच्चों हो जाएगा 2 4 6 8। तो बताओ बच्चों कितने यहाँ एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। हम इसको इजीली काउंट कर ले रहे हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। हाँ अगर बात होगा कि कितने एलिमेंट है तो बोलोगे हाँ एलिमेंटों की संख्या आपका है, बताओ कितने हैं बताओ बच्चों? 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो क्या आप लोगों को समझ में आया? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे चौथा। पहले छोटे छोटे डेफिनेशन और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है, जल्दी नोट करिए। इधर देखो बच्चों, तो मेरा ये चौथा है आपका इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, या इसको अनंत समुच्चय भी बोलते हैं। बच्चों देखो ऐसा सेट जिसमें एलिमेंटों की संख्या अनंत हो, यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि काउंट कहां से करना, लेकिन कहां तक जाएगा ये नहीं जानते हैं। जैसे बच्चों देखो सभी नेचुरल नंबर्स का सेट, मान लो बच्चों नेचुरल नंबर मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट को लिखूं तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। तो बताओ बच्चों ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसमें कितने एलिमेंट हैं? क्या या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। तो ये मेरा हो गया इनफाइनाइट सेट। तो बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है बस, लेकिन हम लोगों को लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें चाहे बात छोटी हो या बात बड़ी हो हमको सब लिखना है। ठीक है बच्चों? ठीक है। इधर देखो बच्चों सब लोग, अब देखो क्या है कि हम लोग आ गए पांचवा पे, इक्वल सेट। क्या बेटा? बच्चों इक्वल सेट का हिंदी होता है समान समुच्चय। थोड़ा इसको समझना, कह रहा ऐसे 2 या 2 से अधिक फाइनाइट सेट्स, ऐसे 2 या 2 से अधिक फाइनाइट सेट्स, यानी कि अगर बात इक्वल सेट का जब करेंगे तो हमारा जो सेट होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब उसमें हम एलिमेंट्स की संख्या को गिन सके। पहली बात तो ये है, इनफाइनाइट सेट में कभी इक्वल सेट की बात नहीं करते हैं बच्चों। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक फाइनाइट सेट्स कॉमा जिनके एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट्स जो है वो भी सेम हो, और एलिमेंट्स की संख्या भी बराबर हो, और एलिमेंट्स की संख्या भी बराबर हो, यानी कि पहले वाले सेट में जितना एलिमेंट हो दूसरे वाले सेट में ठीक उतना ही एलिमेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा बच्चों। देखो सेट ए क्या कह रहा है बच्चों, एग्जांपल देखिए आप लोग, कह रहा है a इज इक्वल टू 10 से छोटी सभी होल्स नंबर्स का सेट। तो बच्चों चलो होल नंबर का सेट बनाओ। w इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से छोटी है बच्चों, तो 9 तक गया। अच्छा आइए बात करते हैं अब 10 से छोटी सभी नॉन निगेटिव इंटीजर्स की। तो नॉन निगेटिव इंटीजर चलिए i, ठीक है ना, i की बात कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पे नॉन निगेटिव की बात कर दिया, नॉन निगेटिव n। तो बताइए नॉन निगेटिव मतलब जिसमें निगेटिव ना हो लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए, ये बात बोला है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप लोग देखे होंगे कि ये जो आपका
पहला सेट दिख रहा है, सॉरी यहाँ मैं W लिख दिया, मैं इसको A लिखूँ, यहाँ पे A जब दिया है A और यहाँ B दिया है B, ठीक है। तो बच्चों जो ये आपका सेट A है उसमें देखो 0, जो सेट B है उसमें देखो पहला एलिमेंट 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। तो आप लोग देखे होंगे एलिमेंट्स भी सेम है और साथ ही साथ एलिमेंटों की जो संख्या है वो बराबर है। तो गारंटी है कि ये जो A और B है वो इक्वल सेट होंगे बच्चों, यानी कि A इज इक्वल टू B, यानी सेट A बराबर B, यानी कि ये दोनों इक्वल सेट है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए एक और देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट। क्या देखते हैं? ठीक है, इधर देखो बच्चों, इक्विवेलेंट सेट समतुल्य समुच्चय, ऐसे दो या दो से अधिक फाइनाइट सेट जिनमें एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो, जिनमें एलिमेंट की संख्या तो बराबर होनी चाहिए लेकिन एलिमेंट सेम हो अथवा ना हो। कोई जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, लेकिन एलिमेंट्स की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे ए सभी वॉवेल्स का सेट, तो बच्चों अगर सभी वॉवेल्स का सेट अगर आप देखोगे तो आप जानते हो कि ए ई आई ओ यू, तो बताओ बच्चों इसमें कितने एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई टोटल? 5। यहाँ कह रहा 6 से छोटी सभी नेचुरल नंबर का सेट, तो बच्चों b बराबर 6 से छोटी 1 2 3 4 5। तो बताइए कितने नेचुरल नंबर्स हो गए? 5। तो इसका मतलब NB इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों बताओ? 5। तो इसका मतलब ये है NA इज इक्वल टू NB, इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को 6 टाइप बताया समुच्चयों का, तो क्या आप लोगों ने समझा? तो बच्चों कल मैं इन 6 प्रकार पे आप लोगों को क्वेश्चन कुछ लगवाऊंगा, इसलिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। आप लोग बिल्कुल कल का लेक्चर जरूर देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होने वाला है। मैं बहुत आसान एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा, ठीक।